आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो एक वक्ता ने उठाया है। सवाल यह है कि जब किसी को बार बार अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वो उसी धर्म, उसी व्यवस्था में वापस क्यों जाते हैं। चलिए इस मुश्किल सवाल की एक एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो सच में दिल दहला देती है। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। यही घटना हमें सीधे इस पूरी बहस के सेंटर में ले आती है। अब सोचिए, ऐसी खबरों के बाद भी वक्ता ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मंदिरों में घुसने का, वहां जाने का इतना जुनून क्यों है? क्या वजह है इस जिद के पीछे? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी सोच को, इस पूरी मानसिकता को समझने में मदद करेगा। तो चलिए पहली परत को देखते हैं। इस जिद के पीछे आखिर पहली वजह है क्या? वक्ता के मुताबिक ये वजह है सामाजिक स्वीकृति की तलाश। एक बहुत गहरी और कह सकते हैं कि एक बेचैन कर देने वाली तलाश। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है, मतलब एक पैराडॉक्स। वक्ता का तर्क यह है कि दलित उसी समाज से एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति मांग रहे हैं जिसका पूरा का पूरा ढांचा ही उनकी अस्वीकृति पर, उनके नॉन एक्सेप्टेंस पर बना हुआ है। इस पूरी विडंबना को समझने के लिए हरिजन शब्द से बेहतर शायद ही कुछ हो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हरि के जन यानी विष्णु की संतान। सुनने में कितना अच्छा, कितना पवित्र लगता है ना, पर असलियत तो बिल्कुल अलग कहानी बताती है। और बस यहीं पर वक्ता वो तीखा सवाल दागते हैं कि अगर वो हरि के जन हैं, विष्णु के बच्चे हैं, तो फिर विष्णु के बच्चे को मंदिर में कौन पीटता है? ये सवाल उस शब्द के मतलब और असल में जो हिंसा हो रही है उसके बीच की गहरी खाई को साफ साफ दिखा देता है। तो ठीक है, अगर समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा तो फिर कोई कहाँ जाए? और बस यहीं से इस विश्लेषण की दूसरी परत खुलती है, और वो है ईश्वर, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह काम करता है। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान जिसे समाज ने हर तरफ से रिजेक्ट कर दिया हो, नकार दिया हो, उसके लिए क्या बचता है? उसके लिए ईश्वर एक आखिरी उम्मीद बन जाता है, एक पर्सनल सहारा, वो एक विश्वास कि चलो कोई और मेरा हो ना हो, भगवान तो मेरा है। पर वक्ता इस सोच को भी तुरंत काट देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर उसका कभी हो ही नहीं सकता। उनका तर्क है कि इस भगवान वाले सहारे पर भी कुछ ऊंची जातियों ने जैसे कब्जा कर लिया है, वो सबके लिए है ही नहीं। वक्ता के मुताबिक ये जो इंक्लूजन है, ये जो शामिल करने की बात है, वो भी असली नहीं है। ये कंडीशनल है, शर्तों पर आधारित है। मतलब जब जरूरत पड़ती है तब दलितों को धर्म में शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि जब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी हो, जब वोट बैंक की जरूरत हो, चंदा इकट्ठा करना हो, या फिर कॉवर्ड जैसे धार्मिक जुलूसों में भीड़ दिखानी हो। तो ये एक्सेप्टेंस एक तरह का मुखौटा है। वक्ता का कहना है कि जैसे ही एजेंडा पूरा होता है, काम निकल जाता है, वो हिंदू वाला मुखौटा उतार दिया जाता है और उनका स्टेटस वापस शूद्र या विष्णु की संतान से अछूत हो जाता है। तो फिर से वही सवाल कि अगर ये सब एक छलावा है, एक दिखावा है, तो लोग इस सिस्टम से बाहर क्यों नहीं आ जाते? और यहीं पर हम इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, और वो है डर का एक सिस्टम। वक्ता यहां उस कंडीशनिंग की गहराई को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है कि कोई इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ सकता है, मंदिर में मार खाना सह सकता है, पर अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। और इस पूरी की पूरी कंडीशनिंग की जड़ में क्या है? सिर्फ एक पावरफुल डर, भगवान नाराज हो जाएंगे। वक्ता के मुताबिक यही वो डर है जो धर्म छोड़ने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। ये एक ऐसा दिमागी जाल है, एक लूप है, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैसे? देखिए, कुछ अच्छा हुआ तो ये भगवान की कृपा है, कुछ बुरा हो गया तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि हर हाल में, हर सिचुएशन में धर्म से जो जुड़ाव है वो और भी मजबूत होता जाता है। और इसी डर के जवाब में कि भगवान नाराज हो जाएंगे, वक्ता एक बहुत ही मार्मिक लेकिन सीधी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो उनसे सदियों से रूठा हुआ है। अगर सदियों की पीड़ा को देखें तो यही लगता है कि भगवान तो पहले से ही नाराज हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका समाधान क्या है? वक्ता इसके लिए एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं कि एक रैडिकल रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता है त्याग। वक्ता का सल्यूशन एकदम क्लियर है। उनके मुताबिक इस पूरे चक्र को तोड़ने का, इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है धर्म को त्याग देना।
और हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं स्रोत की इसी आखिरी लाइन के साथ, जो अपने आप में एक गहरी विडंबना है। वो कहते हैं, भगवान रूठे नहीं हैं, भगवान तो बस परीक्षा ले रहे हैं। और ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है कि सदियों की ये पीड़ा क्या वाकई में सिर्फ एक परीक्षा है।